नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल फार्मा मार्केटिंग गाइड में। दोस्तों, यह चैनल मैंने अपने उन मित्रों के लिए बनाया है जो फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं या जिन्होंने शुरू कर लिया है बट उनको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस चैनल के माध्यम से मैं उनको वो जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ जो उनको उनके कैरियर में बहुत काम आने वाली है। दोस्तों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है इंटरव्यू। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में दो इंटरव्यू पे टॉपिक डिस्कस किए। एक पे मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के टाइम आपका लुक्स कैसा होना चाहिए, और दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए जब आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके तीसरे पार्ट में कि इंटरव्यू में जाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या तैयारी करके आपको जाना है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग के कैरियर में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इंटरव्यू का तीसरा पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या तैयारी करनी पड़ती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप फ्रेशर हो या आपने अभी तक कभी फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में काम नहीं किया है और आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में अपीयर करते हो, तो इंटरव्यूअर आपसे क्या सवाल पूछता है। देखो दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाओ और अगर आपने फार्मेसी ग्रेजुएट हो या आपने किसी साइंस से ग्रेजुएशन किया है और या किसी अदर स्ट्रीम से भी आपने ग्रेजुएशन किया है, तो आपको सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के सिस्टम होते हैं, कौन कौन से सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू सबसे पहले आपको यही सवाल पूछेगा। दूसरा, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में, हाफ लाइफ के बारे में। ये जानकारी पूरी आपके पास डिटेल में होनी चाहिए। अगर आपके पास ये जानकारी है और आप इन सवालों का जवाब दे पाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या बिजनेस एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी आपको डीप में जानकारी होनी चाहिए कि एज ए एग्जीक्यूटिव आपका रोल क्या होगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो ये जानकारी भी आपको डिटेल में लेकर जानी है ताकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो और ये सवाल आपके सामने आए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब दे सकें और इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, आपसे ये भी सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आप फार्मा इंडस्ट्री में क्यों आना चाहते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका भी एक कन्विंसिंग आंसर आपको तैयार करना है कि आपका क्या रीज़न है कि आप प्रोडक्शन में ना जाकर, ना किसी और फील्ड में ना जाकर आप फार्मा सेल्स एंड मार्केटिंग में आना चाहते हैं। इसके अलावा एक जो कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डॉक्टर्स के बारे में। तो आपको उसके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि किस किस स्पेशलिटी में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्पेशलिटी होती है, उनको कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उनकी उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, उनकी डिग्रीज़ क्या होती हैं। तो ये जानकारी भी आपको अपने साथ होनी चाहिए ताकि जब भी आप इंटरव्यू में अपीयर करें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए और कॉन्फिडेंस के संग आप जवाब दे सकें और आप उसमें आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपको अगले इंटरव्यू का चौथा पार्ट बताऊंगा कि आपको इसके अलावा और क्या तैयारी करके जाना है ताकि आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो सके। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।